17 दिसंबर 1995 की रात को वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के कुछ गांवों के ऊपर एक कार्गो जेट विमान काफी शोर के साथ और जमीन के बहुत ही नीचे उड़ान भर रहा था। रात ज्यादा थी, इसीलिए गांव वालों ने बाहर निकलकर उसको ज्यादा टटोलने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन जैसे ही 18 दिसंबर की सुबह हुई, गांव वाले दौड़ते हुए उस जगह पर गए जहां की विमान बहुत ही नीचे उड़ रहा था। और जब वो खेत में पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां पे सैकड़ों की संख्या में बहुत बड़े बड़े बक्से पैराशूट के जरिए नीचे गिराए गए थे। और जब गांव वालों ने उन बक्सों को खोला तो उनमें हजारों लाखों की संख्या में बंदूक और गोला बारूद भरे हुए थे। गांव वाले उन बक्सों के ऊपर टूट पड़े और लगभग आधे से अधिक हथियार और गोला बारूद लूट लिया गया। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ने उसी समय तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया। दौड़ते भागते पुलिस आई और सारे बक्सों को अपने अंडर कवर में ले लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे हथियार वहां से गायब हो चुके थे। बाद में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें कि बहुत सारे हथियार गांवों से बरामद किए गए, लेकिन जितना लूटा गया था सारा बरामद नहीं हो पाया। अभी भी पुरुलिया जिले के कुछ गांवों में AK-47 निकाल के युवा घूमते हैं, जो 17 दिसंबर 1995 की रात में गिराए गए थे। उनकी निशानी अभी भी वहां मौजूद है। 17 दिसंबर 1995 की रात को कराची से, पाकिस्तान का जो कराची है, कराची से एक विमान उड़ती है और वो सीधे भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला के ऊपर उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते बहुत ही धरती के नीचे आ जाता है, जमीन के नजदीक। रात बीत गई, वो जमीन के बहुत ही नजदीक उड़ के चली गई। रात बीती, 18 दिसंबर का सुबह हुआ। 18 दिसंबर की सुबह को जब पुरुलिया जिला का ग्रामीण लोग अपने घर से बाहर निकल के खेतों की तरफ जाता है, तो हजारों की संख्या में ऐसे बक्से, आप PUBG खेलते होंगे या फ्री फायर खेलते होंगे, आपने उनमें देखा होगा कोई एरोप्लेन ऊपर से जाता है और वो बक्सा को पैराशूट के जरिए नीचे गिराता है। PUBG और फ्री फायर गेम में ऐसा होता है। वैसा ही कुछ नजारा उस दिन पुरुलिया जिले के खेतों में दिख रहा था। आसपास झन्नाटा गांव, सबरी गांव, ये सब गांव था। उस गांव के खेतों में सैकड़ों बक्से गिरे हुए थे, जो कि रात में आया एक रूसी विमान NN-26, जो कि कराची से उड़ा था, वह वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला का जमीन के बहुत ही नीचे उड़ते हुए उसने पैराशूट के जरिए सैकड़ों की संख्या में ऐसे बक्से गिरा दिए। सुबह ग्रामीण जब गए, ग्रामीण का नजर उस बक्से के ऊपर पड़ा। उन्होंने बक्से को खोला। बक्से में AK-47, AK-56 जैसे मॉडर्न हथियार लगभग 3000 की संख्या में थे और 1.5 लाख गोला बारूद, 1.5 लाख गोला बारूद था उसमें। आप समझ सकते हैं गोला बारूद में क्या क्या था। रॉकेट लॉन्चर का बम, मोटार का बम, AK-47 और AK-56 का गोली, पिस्टल, रात में देखने वाला एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं NVD, नाइट विजन डिवाइस। ये सारा चीज उस गोला बारूद के अंदर था और 3000 की संख्या में ये था। ग्रामीण उस पे टूट पड़े, बक्से को तोड़ा और लूटना शुरू कर दिया। जिनके हाथ जो लगा, पिस्टल, गोला बारूद, AK-47, AK-56 उठाया और घर की तरफ भाग गए। वहीं पे कुछ बुद्धिजीवी आदमी भी थे, उन्होंने जाके तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब तक पुलिस आती तब तक आधा से अधिक हथियार वहां से गायब हो चुका था। बहुत ही मशक्कत करके पुलिस ने गांव घरों में तलाशी करके बाकी हथियार को बरामद किया, लेकिन जितना लूटा गया उतना बरामद हो नहीं पाया। सबसे बड़ी बात, ये जो कराची से विमान आई जिसने ये सब बक्से गिराए, कौन थे वो लोग, कहां से आए थे? 17 दिसंबर 1995 की रात को कराची से एक विमान उड़ता है। विमान का नाम NN-26 विमान था, रूसी, वो रूस का विमान था। और विमान के अंदर जो बैठे हुए लोग थे, क्रू मेंबर जो होता है, जो विमान को चलाता है, पायलट और उसको मैनेजमेंट करने वाला, उसको बोलते हैं क्रू मेंबर टोटल 5 था और 5 था लताविया देश का।
उसके अलावे 10-15 पैसेंजर थे विमान में, 10 से 15 पैसेंजर भी विमान में थे जो कि ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन का एक और आदमी बैठा हुआ था, बहुत ही बड़ा हथियार का डीलर, जो हथियार का डीलिंग कराता है ना, भारत देश को कहीं दूसरे देश से कोई हथियार खरीदना है, उसके लिए एक डीलर होता है, वो जो डीलिंग कराता है दोनों देश के बीच में, उसका नाम था पीटर ब्लीच। पीटर ब्लीच उस विमान में बैठा हुआ था जो कि इंग्लैंड का था और हथियार डीलर था। उसके अलावे सबसे मुख्य आरोपी जो था हेनरी डेवी, हेनरी डेवी ये सबसे मेन खिलाड़ी था। ये था डेनमार्क का और हथियार का स्मगलर था, ये स्मगलर था डेनमार्क का हेनरी डेवी। ये सारे उस विमान में थे। विमान उस दिन 17 दिसंबर की रात को गिरा करके विमान चला जाता है थाईलैंड। थाईलैंड से 4 दिन बाद वापस जाता है कराची मुंबई के रास्ते। जब मुंबई के ऊपर वो उड़ रहा होता है ना, उस टाइम भारत का एयरफोर्स ने जबरदस्ती दबाव डाल के विमान को नीचे उतरवाया, मुंबई एयरपोर्ट में नीचे उतरवाया। एयरपोर्ट पे उतार के जितने भी उसके अंदर थे, 5 क्रू मेंबर, लताविया का सैम था, एक पीटर ब्लिच और एक हेनरी डेवी, ये उसमें 6 आदमी थे। सबको गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ जेल से 1 महीने बाद हेनरी डेवी रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गया, भाग गया यहां से और डेनमार्क चला गया भाग के। बाकी सारे को उम्र कैद हो गया, लेकिन राष्ट्रपति ने क्षमा याचिका के द्वारा सबका उम्र कैद माफ कर दिया, सारे अपने अपने देश चले गए। सबसे मेन आरोपी हेनरी डेवी अभी तक डेनमार्क में घूम रहा है। भारत सरकार कोशिश कर रही है उसके प्रत्यर्पण का, लेकिन कोशिश से क्या फायदा जब अपने ही देश के विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आदमी को हम लंदन से वापस नहीं ला पाते हैं, ये विदेशी को हम क्या ला पाएंगे। छोड़ो इसका बात। सबसे पहला चीज, मैं इसको राजनीति में क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये राजनीति से इन्फ्लुएंस था। कोई भी विमान जब दूसरे देश से अपने देश में आता है, रडार पे सूचित हो जाता है, उसका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, विमान कहां से आ रहा है नहीं आ रहा है। उस दिन रडार को मेंटेनेंस के नाम पे, रडार को मेंटेनेंस के नाम पे कुछ देर के लिए बंद किया गया था, और उसी दरमियान जब रडार बंद था, उसी दरमियान ये जहाज अंदर आ गया, भारत की सीमा में प्रवेश कर गया। पहला पॉइंट ये जान के बंद करवाया गया था। दूसरा चीज, जब वहां पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई आई, तो उन्होंने जो पता लगाया, ये हथियार बिहार के उस समय के एक नामी पॉलिटिशियन के ऑर्डर पे मंगवाए गए थे। उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास बहुत सारा बच्चा भी है, सारा पैसा स्विस बैंक में उन्होंने जमा किया और उसके बदले उनको यह हथियार मिला खौफ बनाने के लिए बिहार में। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट, वहां के जो आदमी कहते हैं कि गलती से पुरुलिया में गिरा दिया गया, उसको कहीं और गिराना था, उसको म्यांमार में एक काचिन विद्रोही थे, वहां पे काचिन विद्रोही के पास लेके जाना था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस हथियार को लिट्टे जो था, तमिलनाडु का लिट्टे, श्रीलंका में जो काम करती थी, उसके लिए इसको मंगाया गया था। ये सारा किंवदंती है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि तिहाड़ जेल से हेनरी डेवी का भागना 1 महीने के अंदर इतना आसान नहीं है। कोई कैदी तिहाड़ जेल से भाग जाएगा, ये 1 महीने के अंदर भाग गया। बिना राजनीतिक सपोर्ट के ये नहीं भाग पाता। अगर ये पकड़ा जाता और ये अपना मुंह खोल देता, तो भारत के भी बहुत सारे पॉलिटिशियन इसके अंदर फंसते और तत्कालीन सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता। इसी कारण ये भागा, इसको जान के भगाया गया। बाकी सारे तो राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया, वो सारे चले गए। जहाज में क्या क्या मिला? जहाज में मिला कितना? AK-47, AK-56, 3000, 1.5 लाख की संख्या में गोला बारूद। इतना ज्यादा हथियार में लाखों आदमी को मारा जा सकता है, इतना हथियार में लाखों आदमी खत्म किए जा सकते। ये घटना इतनी विभत्स थी कि उस टाइम के सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनलों में इस घटना को विस्तार से जिक्र किया गया। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर इसको इस तरीके से दबा दिया गया कि आज 27 साल बाद भी इस घटना का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है कि वो विमान कैसे आया, उन्होंने हथियार किसके लिए गिराए और उसका मकसद क्या था। यहां तक कि आरोपी
को गिरफ्तार करने के बाद भी वो तिहाड़ जेल से 1 महीने के बाद फरार हो जाता है। तो बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये पॉसिबल है नहीं, और ये हमारे भारत जैसे देश में ही आसानी से हो सकता है। हम फौजी इस देश की धड़कन है।